सो यहाँ हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीपीटी। क्या कहता है बीपीटी ये? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। सपोज करो यहाँ पे एक हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, है ना। इसके एक साइड के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बी सी के पैरेलल हमने क्या ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं डी ई, ठीक है। तो ये बोला इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर टू साइड ए बी और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव अगर डी क्या कर रहा है, इसको पैरेलली ड्रॉ किया है ना, डी को बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया ना, तो अदर टू साइड को डी और ई पे डिवाइड कर रहा है। तो अदर टू साइड्स क्या होगा, सेम रेशियो में क्या होगा, आपका डिवाइड होगा। साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, डैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए अपॉन ई सी। ये आपको प्रूव करना है, यानी डी पैरेलल हो रहा है एक साइड के, तो डी क्या कर रहा है, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डी जो पॉइंट होगा ए डी अपन डी बी को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, वही ई पॉइंट क्या करेगा, ए अपन इसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, हम लाइन बी ई को मिला देंगे, किसको, बी ई को मिला देंगे, और सी डी को भी मिला देंगे। क्या लिखोगे, ज्वाइनिंग बी ई एंड सी डी, ठीक है। एंड ड्राइंग डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ए एन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ड्रॉ इसको देखोगे, डी एम डी से ए सी पे, डी से ए सी पे हमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सिमिलर उसी तरीके से डी एम, सिमिलर उसी के तरीके से ए बी पे ए एन को हमने क्या किया, सॉरी ए एन नहीं होगा, यहाँ पे हम ई से ड्रॉ करने वाले हैं ना, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, ई एन होगा। क्या होगा, ई एन। ई से ए बी पे क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ कंस्ट्रक्शन हमने किया यहाँ पे कि बी ई को सी डी से मिला दिया, एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी और ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब जरा याद कीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब चूंकि देखो हमें जो चीज़ प्रूफ करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ए डी कहाँ है, ये लेंथ है ए डी, डी बी कहाँ है भाई, ये है, ए ई कहाँ है, ये है, और ई सी कहाँ है, ये है, ठीक है। यही आना चाहिए ना। तो इसको हम कैसे लाएं, इसके लिए देखोगे, इसको पहले मिटाता हूँ मैं इसे, ठीक है। यू नो डेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल की एरिया की अगर मैं बात करूं, इस ट्राइंगल की एरिया की बात करूं, तो आपने पढ़ा था कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। अगर ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2, ये अगर ये बेस है और ये इसका क्या हो गया,
हाइट हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, ADE देखो, अगर ये बेस है, AD इसका बेस है, तो EN क्या होगा, हाइट, क्योंकि हाइट ऑलवेज जो होता है ना किसी भी ट्रायंगल के लिए, जो हाइट होता है वो परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट होती है। अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बना दिए तो इसकी हाइट परपेंडिकुलर बाहर बनेगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 बेस AD इंटू हाइट क्या हो गया, EN, AD इंटू EN। क्लियर है। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये नोटेशन जो मैंने लिख रहा हूँ ना, ARBDE, ये क्लास 9th में किया गया था, ठीक है। BD कहाँ पे, BDE। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है, कैसे बन रहा है आपका, ऐसे। अब इसकी हाइट क्या होगी, अगर मैं इसको ये बेस कंसीडर करता हूँ, ये बेस है आपका, इसकी हाइट क्या होगी, बाहर साइड हम हाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के लिए देखो, क्योंकि देखो इसमें हमारा AD आ चुका जो हमें चाहिए। DB के लिए क्या बात करें, DB अगर बेस है तो इसके लिए हाइट क्या बनेगा, अगेन EN बाहर से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इसका एरिया 1/2 BD, जिस वन BD बेस हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का BD के लिए हाइट क्या होगा, EN, ठीक है। ये निकल गया आपका। नाउ अब हम निकालेंगे, किसकी बात करेंगे, AE की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, AE की बात किया जाएगा। AE कहाँ है, ये रहा AE। तो AE एक ट्रायंगल ADE में आ रहा है, किस में आएगा, ADE में आएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बोलोगे सर अभी तो आपने निकाला ADE निकाला, लेकिन यहाँ पे बेस हमने क्या लेके गए थे, AD लेके गए थे। यहाँ पर जो AE की बात है, तो AE के लिए अगर AE ट्रायंगल बनेगा ADE, तो हम बेस क्या लेके चलेंगे, 1/2 इंटू AE बेस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा, DM, हाइट क्या होगा आपका, DM। क्लियर, इसे मिटाइए, क्लियर यहाँ पे। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब AE तो आ चुका, अब जरा सोचो EC कहाँ है, EC कहाँ है, ये रहा सर। EC किस ट्रायंगल में आया, किस ट्रायंगल में आ रहा है भाई, DEC में, किस में आएगा, DEC में। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या होगा, 1/2 बेस EC लेके चलना है मैं बेस। अब EC DEC के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट DM, है ना, क्या होगा आपका DM। तो अभी तक आपने जो भी लिखा, 4 इक्वेशन बना लिया, इसको हम लेके चलेंगे इक्वेशन नंबर 1, जैसे इक्वेशन 2, जैसे इक्वेशन नंबर 3 और जैसे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या लिखूंगा मैं, एरिया ADE अपॉन लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ, एरिया BDE क्या हो जाएगा, 1/2 AD टू EN होगा, 1/2 लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ होगा, राइट का राइट तरफ। सेकेंड इक्वेशन का क्या है आपका, BD इंटू EN, क्या दिख रहा है आपका, 1/2 क्रॉस EN से EN क्रॉस हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, AD अपॉन BD होगा। क्लियर यहाँ पे। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, एरिया ADE अपॉन एरिया
डी ई सी क्या होगा, लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ 1/2 ए ई इंटू डी एम, राइट साइड में क्या है इसके फोर्थ इक्वेशन के ई सी इंटू डी एम। तो अगेन यहाँ पे डी एम से डी एम क्रॉस 1/2 से 1/2 क्रॉस क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 6 क्या मिला आपका, इक्वेशन नंबर 6। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब फ्रॉम 5 और 6 को अगर देखोगे ए डी ओपन डी बी और ए ई ओपन ई सी ये आ चुका जो हमें चाहिए है ना। तो इधर लेफ्ट का भी तो इक्वल होना चाहिए ना इसके, यहाँ पे ए डी ओपन बी डी है, यहाँ पे ए डी ओपन डी ई सी, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, ए डी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अगर ये इक्वल हो जाए तो जाहिर सी बात है लेफ्ट इक्वल हो जाएगा तो राइट भी इक्वल हो जाएगा, हमें प्रूफ हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ बी डी है कहाँ, तो एरिया ऑफ बी डी ये बी डी ई ये और एरिया ऑफ डी ई सी ये रहा। तो अगर दोनों को देखा जाए बी डी ई, यहाँ पर देखोगे बी डी ई इस ट्रायंगल के लिए बी डी ई और डी ई सी दोनों के लिए बेस क्या है यहाँ पे डी ई, ठीक है। तो क्लास 9th में एक थ्योरम था, वो थ्योरम ये कहता था क्लास 9th के थ्योरम के अनुसार कि जो ट्रायंगल क्या था आपका, ट्रायंगल बी डी ई हियर, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस। किसके बेस, कौन सा बेस भाई, डी ई। देखो यहाँ पे ये क्या आपका, ये भी डी यहाँ पे बी डी ई डी के लिए बेस पे है और डी ई सी बी के लिए बेस क्या आपका डी ए, सेम बेस पे है ना। तो दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स, सर पैरेलल लाइन कौन सा है सर, डी ई और बी सी के पैरेलल है ना, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल्स है फिर ये ट्रायंगल्स, तो दोनों का एरिया क्या होगा आपका इक्वल होगा, यानी ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा आपका इक्वल होगा, दिस और दिस का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। तो फ्रॉम 5 and 6 या फ्रॉम 6 इक्वेशन को चेंज कर देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी की जगह मैं क्या लिखूँगा, डी ई सी की जगह देखो बताओ क्या लिखूँ मैं, एरिया ऑफ बी डी है ना, राइट साइड में क्या है इसके ए ई अपॉन ई सी, दैट्स इक्वेशन नंबर 7। तो फ्रॉम 5 and 7 आपने क्या देखा, 5 को देखो, 5 में क्या है एरिया ऑफ ए डी अपन बी डी है, इधर भी 7 में भी क्या है ए डी अपन बी डी है, दोनों का लेफ्ट इक्वल होगा तो राइट साइड क्या होगा इक्वल हो जाएगा है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, सो ए डी अपन बी डी इज इक्वल टू ए अपन ई सी, ये आपका इक्वेशन, ये आपका क्या हुआ प्रूफ हुआ। ओके क्लियर है यहाँ पे। तो दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि अगर कोई लाइन, आगे रिपीट करते हैं, अगर कोई लाइन जो क्या हो रही है ट्रायंगल के किसी एक साइड्स के पैरेलल होती है तो दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड करेगी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी, एंड इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी कि जो दो साइड्स का जो रेशियो निकल के आएगा वो ऑलवेज क्या होगा आपका सेम होगा, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, दो साइड्स के
ठीक है, किसी पॉइंट पर अगर डिस्टिंक्ट हो रहे हैं तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो तीसरा साइड्स क्या होगा, इस डी के पैरेलल भी होगा। क्लियर?